कोर्ट के लोग अगर जाते हैं और वो नारे लगाते हुए जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं, जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि जो एक कानूनी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका मखौल उड़ाया जा रहा है। और ये अगर सांप्रदायिक तनाव होता है तो कहीं हिंदू मरता है, कहीं गोपाल मिश्रा मरा, कहीं कोई मुसलमान मरता है, लेकिन रोती तो भारत माँ है ना। देश का नुकसान है ये। क्या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन, ये फसाद करा के आएंगे, दंगे करा के आएंगे। जैसे राहुल गांधी जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक तरफ कहा जा रहा है बटोए कटोए, संभल का जो मामला है, जो मस्जिद का है, दावा किया जा रहा है कि मंदिर है वहाँ 5 लोगों की मृत्यु हो गई, कितने 700 से ज़्यादा लोग FIR हुआ है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं ना, ये मेरे जीवन का मूल मंत्र है। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। पर जब आप राम कहते हैं ना, तो आप उस ईश्वरीय शक्ति की बात करते हैं जो कि सर्व विद्यमान है, जो सृष्टि को चलाता है। उसको आप किसी भी रूप में पूज सकते हैं, यही मुझे लगता है। और सनातन धर्म तो ये कहता है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिख गए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, बहुत साफ शब्दों में। तो आप उसका उल्टा करना चाहते हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि भाजपाई और संघी ना मरा 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 बोलते थे तो राम राम निकलने लगा मुंह से, क्योंकि ये मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। और ये हमारे यहाँ कहा जाता है मन चंगा तो कठौती में गंगा। जो प्रभु सर्व विद्यमान है, हम कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, पूरा जो जग है वो सिया राम से व्याप्त है। तो आपको मस्जिदों में ही खुदाई करनी है मंदिर ढूंढने के लिए। भीड़ और पुलिस तय करेगा बिल्कुल। और जो कोर्ट के लोग अगर जाते हैं और वो नारे लगाते हुए जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं, जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि जो एक कानूनी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका मखौल उड़ाया जा रहा है। और ये अगर सांप्रदायिक तनाव होता है तो कहीं हिंदू मरता है, कहीं गोपाल मिश्रा मरा, कहीं कोई मुसलमान मरता है, लेकिन रोती तो भारत माँ है ना। देश का नुकसान है ये। क्या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन, ये फसाद करा के आएंगे, दंगे करा के आएंगे। हम शाहीन बाग में बैठे हैं और मुझे बड़ा, मैं यहाँ पर आई थी भाषण देने के लिए और मैंने ये बात कही कि चमन में इख्तलात रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। और यही बहुलता, यही विविधता जो है भारत की, उसे ही तो हम अनेकता में एकता कहते हैं। और ये संदेश मुझे लगता है, ये चाहे कितना भी हाशिए पे भाजपाई और संघी ले जाना चाहें, और ख़ास तौर से दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में जो शाहीन बाग में बैठना पड़ा हमारी माओं को, बहनों को, और जिस तरीके का माहौल तनाव का हुआ दंगे फसाद के बाद, वो तो मतलब मुझे लगता है बहुत शर्मनाक था, होना ही नहीं चाहिए था और आगे कभी ना हो। ये सुनिश्चित करना, राजनीतिक दल से भी हम उठ जाएं, दलगत राजनीति ना करें, तो हर दिल्ली वाले का कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन सर मैम, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी अखिलेश यादव कहे हैं कि वहाँ संभल जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे, भाजपा तो आरोप लगा रही है आप लोगों पे कि अब राजनीति आप लोग करने पहुंच रहे हैं वहाँ बारी पहले बारी तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी शोषित, किसी पीड़ित व्यक्ति के आंसू पोंछना राजनीति है, अगर कोई फसाद में किसी की जान जाए और उसके परिवार वालों को ढांढस बंधाने जाना राजनीति है, अगर कमज़ोर वर्ग जो है, जो देश की राजनीति के मुख्यधारा से बाहर है, हाशिए पे पड़ा है, उसके हाथ से हाथ मिलाकर उसे मुख्यधारा में लाना राजनीति है, तो ये राजनीति होनी चाहिए। क्योंकि यही उस राजनीति का मकसद है जिसके लिए गांधी जी कहते थे कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने हैं। और नरेंद्र मोदी जी को ये राजनीति करनी चाहिए और मणिपुर जाना चाहिए। 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है। आज वो कांग्रेस पार्टी पे सवाल पूछ रहे हैं कि तुम जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, और मणिपुर पे अपने मुंह में दही जमाए बैठे। तो मैं तो उनसे ही कहना चाहूँगी कि मोदी जी, आईना जब भी उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। मैम, जिस तरीके से आपने देखा कि कुछ दिन पहले बहराइच में हिंसा भड़कती रही, अब संभल में के हालात खराब है, लेकिन सूबे के मुखिया ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आपको दिख रहा है कोई कानून का राज? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बुलडोजर जस्टिस जो है वो गैर संवैधानिक है। तो बुलडोजर बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, वो तो उसको भी संवैधानिक बताते थे और कहते थे कानून का राज चल रहा है। झांसी के अस्पताल में नवजात शिशु जल के मर गए और वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। उत्तर प्रदेश में लाखों लाखों विद्यार्थी प्रयागराज और लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन, नो नॉर्मलाइजेशन, और एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन होना चाहिए। वो धरना दिए बैठे हैं। आप कह रहे हैं सब कुछ चंगा है। मुझे ऐसा लगता है कि धृतराष्ट्र तो अंधे थे,
गांधारी ने आंखों में खुद पट्टी बांध ली थी। तो अगर योगी आदित्यनाथ गांधारी बन के खुद आंखों में पट्टी बांधना चाहते हैं, गलतफहमी में जीना चाहते हैं, तो जीते रहें। लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से सजग है। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में पटखनी उनको खाने को मिली, उन्हें लगता है कि ये बटेंगे कटेंगे का नैरेटिव ये जितना चलाएंगे उससे उनको फ़ायदा होगा। लेकिन मैं ये बात समझती हूँ कि काट की ये जो हांडी है इनकी, ये अब नहीं चल पाएगी उत्तर प्रदेश में, और बस जनता को इंतज़ार है विधानसभा चुनाव। तो संभल के अंदर शांति व्यवस्था कैसे बहाल होगी, क्योंकि जिस खाकी वर्दी की ये जिम्मेदारी होती है कि शांति व्यवस्था बहाल करवाना, अब उनपे ये आरोप लग रहा है कि उनपे ये दाग लग रहा है कि जब रक्षक भक्षक बन जाता है ना, या भक्षक का रक्षक बन जाता है, तो ये परिस्थिति आती है कि जब अपराधियों को संरक्षण देने के लिए खुद सरकार मैदान में उतर जाए, तो पुलिस का इकबाल नहीं चलता। इकबाल चलता है उन अपराधियों का जो बलात्कार करते हैं, जो हिंसा करते हैं, जो फसाद करते हैं, जो किसी को मार डालते हैं, लूट खसोट करते हैं। और वही गुंडा राज, वही जंगल राज, वही रावण राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और ये बड़े दुख की बात है कि आपको आज ये सवाल भी पूछना पड़ रहा है कि जिन खाकी वर्दी वालों को वहाँ पर जनता की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, वो खुद ही कहीं ना कहीं फसाद का हिस्सा बन रहे हैं, या राजनीतिक प्रेशर के चलते जैसा भाजपा की सरकार चाह रही है वैसा कर रहे हैं। बहुत दुखद है। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते इंडिया गठबंधन, उसमें जो सपा भी हो, हम भी हो, और भी कई नेता हों, हम लोग वहाँ जाएंगे भी, शांति की प्रार्थना भी करेंगे, और ये पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे कि आगे ऐसा कोई मसला ना हो पाए। ठीक है, थैंक यू। शेर भी आप पढ़ती हैं, अक्सर महसूस ही होता है कि दौरे तबाही है।